सामने आ जाएं। पेरेंट्स भी प्रमोट कर रहे हैं, पूरी पूरी फैमिली व्लॉगिंग भी हो रही है, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन वो जो अच्छा काम है वो बहुत ही कम है और ज़्यादा काम जो हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तानी सोसाइटी के ऊपर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। इसी पे हम बात करेंगे। एक्सपर्ट है हमारे साथ डिजिटल मीडिया के, सोशल मीडिया के, खुद बेहतरीन काम करे अहमद फुजान। इनकी पॉडकास्ट आप देखते हैं, मशहूर शख्सियात के साथ की है, बहुत ही अच्छे सवाल पूछते हैं। आज मुझे सवाल पूछने का मौका मिला है, ये जवाब देंगे, रिसर्च करके शो करते हैं। इनकी सबसे ख़ास बात यह कि मैं इन्हीं से जानूंगी कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद फुजान, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। आगाज़ मैं इस बात से कर लेती हूँ कि पाकिस्तान का हर नौजवान आपको भी देख रहा है, जो बाकी नाम हैं जिनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं उनको भी देख रहा है, वो आप जैसा बनना चाहता है। इसकी क्या वजह लग रही है आपको? आपने सारा इंट्रो बड़ा जबरदस्त दिया। आखिर में कह दिया कि आप जैसा बनना चाहते हैं, वहां पे आगे मैं थोड़ा सोचने पड़ गया लेकिन आपका प्रिंसिपल पॉइंट है बड़ा जबरदस्त है कि हर बंदा सोशल मीडिया क्रिएटर बनना चाहता है और रातों रात मशहूर होना चाहता है और एक बड़ा एक अजीब सा ट्रेंड आ गया। और इसको ऑब्वियसली आप भी बहुत देर से फॉलो कर रही हैं, इसके बारे में अपना एनालिसिस भी शेयर करती रहती हैं, अपने शो का हिस्सा भी बनाती हैं ऑब्वियसली, और बहुत सारे पॉइंट भी डिस्कस हुए हैं। असल में इससे पहले भी शायद डिस्कस हो, इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट किरदार हुआ था टिकटॉक जब आई थी। और टिकटॉक के जरिए जो व्यूअर्स जो है या कंज्यूमर्स जो है वो क्रिएटर बनने चले थे, और टिकटॉक ने बहुत आसान कर दिया था कि कोई भी उठे, चाहे वो किसी भी तबके से है, आम आदमी की डिपिक्शन भी हमारे सामने आई थी। आम आदमी व्यूअर से कंज्यूमर से क्रिएटर बन गया था, तो उसका जो सोसाइटी के जो है वो शक्ल बदल गई। अच्छा, बदलने में या फिर क्रिएटर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कह रहे हैं कि बच्चा बच्चा जो वो क्रिएटर बनना चाहता है, सोशल मीडिया की फील्ड में आना चाहता है, इसमें कोई हर बंदा बन सकता है। लेकिन अभी आप जो वहाँ पर माइक पे बैठी हैं, कैमरे के ऊपर बैठी हैं, ये जो प्रोसेस था आपका वाला, वो बहुत एक लेंथी प्रोसेस था। पूरे प्रोसेस से गुजर के एक तालीम के बाद उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट था, उसमें आपकी बड़ी ट्रेनिंग होती थी, आपको सीनियर्स बताते थे, इंटर्नशिप होती थी। एक पूरे प्रोसेस के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उसको मीट करने के बाद अगर कोई उस पर करे तो फिर उसको स्क्रीन दी जाती थी। और स्क्रीन वाला और माइक वाला जो मामला था वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता था। और माइक पकड़ाने से पहले जो वो सीनियर 100 बार सोचते थे, बताते थे कि यार तुम्हें माइक पकड़ा रहे हैं, क्या तुम इस काबिल हो, सोच लो तुम आ जाओगे। लेकिन खैर अब मामला मुकम्मल अक्सर डिफरेंट हो गया, तो देखने वाले थे। अब किसी का भी दिल करे कल माइक उठाने का, तो वो बिल्कुल किसी बैरियर के बगैर उसको उठा ले। तो इसमें बदकिस्मती की बात एक और भी मेरे जहन में भी पॉइंट आ रहा है कि जब उसके थोड़ी सी सैंक्शंस लगेंगे, थोड़ा सा उसको किसी ज़ाब्ते के तहत लाने की कोशिश की जाए, तो बहुत से लोग आवाज़ें भी उठाते हैं कि हमारी आवाज़ बंद की जा रही है। हालांकि नीलम, आप जिस मुल्क में बैठी हुई है या फिर हम जिन ममालिक में ट्रेवल करते हैं, वहाँ पे अगर आप एक्सेस की भी कोई खबर नशर करते हैं या किसी नेगेटिव अगर उसके उनके मुल्क के ऊपर कोई चीज आती है और उसकी वो खबर नशर करने या रिपोर्ट करें, उनका कानून उनको जेल में, उनका कानून को आड़े हाथों लेता है, जेल का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी और सैंक्शन होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो हर बंदा कहते हैं हमें शुद्ध बेमार की तरह छोड़ दें और हम जो चाहें करें, और उसको फिर फ्रीडम ऑफ तो स्पीच ये और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइटिंग भी मैं दिया सबसे जाता पहले तो है। तो ठीक एक अब आपको चीज़ ऐड कर दूं कि मैंने कहा कि आप जैसा बनना चाहता है, ये मेरी ख्वाहिश है कि वो आप जैसा बन जाए अगर डिजिटल क्रिएटर बनना चाहता है। लेकिन यही कहना चाह रही थी कि डिजिटल क्रिएटर बनना चाहता है, अब कोई और प्रोफेशन नहीं रह गया ऐसा लगता है पाकिस्तान में। किसी बच्चे से भी आप पूछ लें, वो नहीं साइंसदान बनना चाहता, वो नहीं टीचर प्रोफेसर, कुछ नहीं बनना चाहता। उसको एक कैमरा दे दिया जाए और वो देख रहा है रजब भट्ट को, वो देख रहा है जकी भाई को, वो देख रहा है मजीद जो नाम है इकरा कमल हैं, उनका एक, उनकी तमाम बहनों का एक चैनल है, डिफरेंट लोग हैं, कुछ लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं। मैं सबको इस वक्त तनकीदी निगाह से नहीं देख रही, लेकिन रजब भट्ट एक के बाद एक, ये डकी भाई है, एक के बाद एक कंट्रोवर्सी, एक के बाद एक कंट्रोवर्सी, शादी में शेर मिल रहा है, फिर कुछ और कर रहे हैं, फिर अब ये 295 वाला परफ्यूम इन्होंने लॉन्च कर दिया है। इनको देखकर इनसे मुतासिर होकर बच्चे यूट्यूबर, व्लॉगर, टिकटॉकर बनना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह से असेस करते हैं तमाम सूरत हाल को? जी बिल्कुल, इसमें जो आपने बयान फरमाया बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें ये ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि जितने चैनल्स खुलते हैं उससे कहीं ज़्यादा बंद होते हैं। ये बहुत से लोग जो है वो बड़ा जोश में आके जो है वो क्रिएटर बनते हैं, चैनल बनाते हैं, कैमरास लेते हैं, माइक लेते हैं, उसके बाद सर्वाइवल रेट अगर इसमें देखें
तो बहुत कम है। तो बहुत से लोग जो ख्वाब सजाए बैठे हैं कि हम कल परसों यूट्यूब चैनल खोलेंगे और अगले हफ्ते से डॉलरों की बरसात होना शुरू हो जाएगी और हम रातों रात वायरल हो जाएंगे, मशहूर हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये तमाम वो लोग जो ये एक्सपीरियंस करते हैं बगैर किसी प्रोसेस के, उनको ये रियलिटी चेक मिल भी जाता है बहुत तेजी के साथ। तो ये एलिमेंट जो मैंने कहा जरूर टेबल पर रख दें कि ये रियलिटी चेक मिलना बड़ा जरूरी है, कि इसमें रातों रात वैलिडिटी वाला या पैसे वाला कोई चक्कर नहीं है। बहुत कम रेशो है। अभी आपने 4-5 नाम लिए, यकीन माने यही 5-6 नाम है, इसके आगे 7-8 नाम नहीं है। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक बड़ा मतलब एक सर्टेन लेवल के बाद ही ये चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर बगैर तैयारी, मतलब जो मैंने एक प्रोसेस की बात की है ना, वो जब एक ऑब्वियसली ट्रेन बंदा होता है या तजुर्बाकार आदमी होता है, एक बैकग्राउंड होता है, एक आईक्यू लेवल उसका बिल्ड होता है, एक डेप्थ होती है, तो उसके बाद उसका एक लेवल और होता है। अभी आपने जो कंट्रोवर्सी का जिक्र किया, रजब भट्ट और बाकी बहुत सारी चीजें, इनको आप देखेंगे एक के बाद एक कंट्रोवर्सी पीछा कर रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नादानियों के बेस के पर, मतलब ये इनको सोसाइटी ने अनफॉर्चुनेटली वो मकाम दे दिया जो इस डिजर्व नहीं करते थे। और इनकी कंट्रोवर्सीज प्रूव करती हैं कि नादानी के अंदर आकर 295C के बारे में ऐसी बातें कर देंगे जो उनको पता ही नहीं होगा कि बात क्या कर रहे हैं, कि भाई 295C भी मेरे ऊपर लगी और ए भी मेरे ऊपर लगी है। उनको पता ही नहीं है कि 295C है क्या चीज। कल को कुछ और कह देंगे, परसों किसी के मजहब के बारे में बात कर देंगे, उससे अगले दिन किसी सेक्ट के बारे में बात कर देंगे, उससे अगले दिन इनको समाज की रियलिटीज का अंदाजा ही नहीं है कि उनको बात कैसे करनी है, माइक की हसासियत क्या है, कैमरे के ऊपर और कंटेंट की जो सेंसिटिविटी है वो क्या होती है, और हमने कौन सी बात कैसे करनी है और कैसी बातें नहीं करनी। हर सच बोलने वाला नहीं होता, इनको बताने वाला है वो कोई नहीं, क्योंकि किसी प्रोसेस के तहत नहीं है, ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई बैकग्राउंड है, ना ही कोई इंटर्नशिप या कोई कंटेंट। आपको नहीं लगता कि इनको काफी सारे रियलिटी चेक्स मिल रहे थे? माजिद के साथ मैं आपको इनको काफी सारे रियलिटी चेक्स मिले, इनको शादी के अगले दिन थाने जाना पड़ गया, फिर फहद मुस्तफ़ा के ऊपर इन्होंने कोई कमेंट कर दिया, फिर कोई आपने कहा किसी मजहब पे बात कर देंगे, वो भी एक इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, और अब ये इन्होंने चांद चढ़ा दिया कि इस वक्त मुजाहरे हो रहे। अल्लाह इनको तमाम नौजवानों को अपनी मतलब हिफाजत में रखे। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां आपको पता है कि एक लफ्ज आपका इधर से उधर हो गया तो क्या कुछ आपके साथ हो सकता है। आज शायद इन्हें पता चल रहा होगा कि लफ्जों की एक अहमियत होती है। लफ्ज जब मुंह से निकलते हैं उससे पहले सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। अहमद फौजान जब शो करते होंगे, रिसर्च करते होंगे, तभी उन्हें पता चलता होगा कि इन्होंने कहां कहां काम किया है, क्या इनको मसाइल थे, क्या नहीं थे। लेकिन रजब भट्ट जो कि फैशन शोज में जाके रैंप पे वॉक कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ अरसे में शोबिस में भी उनका ड्रामास में भी नजर आते, मूवीज में भी नजर आते, इतना पाकिस्तान उनको हर जगह, कोई गाड़ी नई लॉन्च हो रही है तो उसकी लॉन्च में ये सारे मौजूद हैं, किसी ने इफ्तार डिनर दिया है वहां पर ये मौजूद है, कोई ब्रांड नया आया है वहां ये, जो बिजनेसेस जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सारे इन शख्सियात को बुलाकर पाकिस्तान का फेस बनाते हैं। तो इनको आज पता चलना चाहिए कि लफ्जों की क्या अहमियत होती है। जी बिल्कुल, इनको अच्छे तरीके से अंदाजा हो रहा होगा और अपनी उससे यकीनन इस्लाह भी करेंगे। ऑब्वियसली जो है वो बहुत से लोग हासिल करते हैं और इनको यकीनन बहुत सी चीजें उन्होंने पहले भी एक एवोल्यूशन के नतीजे में शायद ठीक की और आगे और भी करेंगे, लेकिन काश ये धक्के करने से पहले ही कर लेते और ये तमाम तर कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना बनते। अगेन ये मैंने बात की, सोसाइटी का मकाम देते हैं और डिजर्व नहीं करते थे, बगैर प्रोसेस के शॉर्टकट के तौर पर पहुंचे और हर उस जगह पे नजर आते हैं जहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसा ही होगा कि इस तरह की बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ जो है वो आपके इस प्लेटफॉर्म पे ये बात बयान करना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि हालात ने मजबूर किए हैं कि जहाँ पे हम इतनी सारी बातें बयान कर रहे हैं वहाँ पे इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर अनफॉर्चुनेटली आपको लगेगा शायद रजब भट्ट की साइड ले रहे हैं कि जो 295C का जो एक्सप्लॉइटेशन की जा रही है वो भी बिल्कुल अनजस्ट है। उसके ऊपर भी कोई नहीं है। अगर मेरी गाड़ी का 295C है या मेरे घर का नंबर 295C है, किसी डिजिट के साथ हमारी वापसी या कोई तकदीस वाला मामला नहीं है। ये इसके बारे में अवेयरनेस करना भी बहुत जरूरी है। किसी लॉ की वेपनाइजेशन नहीं हो सकती है। इसके बारे में ये हमारी रियासत ने और हमारी सोसाइटी ने ये जिन काफी हद तक काबू कर दिया, लेकिन रजब भट्ट जैसी नादानियां जब सामने आती हैं तो वो जिन जो फिर से बदल से बाहर निकलता है और सोसाइटी के लिए खतरे का बायस बनता है। तो ये वाली चीजें भी ऑन द टेबल रखना बहुत जरूरी है कि जो कुछ उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारी नादानियां या मजहबी जुनूनियत का मुजाहरा किया जा रहा है, वो भी किसी तौर भी जस्टिफाइड नहीं है। ना ये तरीका है, ना ये कानून के मुताबिक है, ना आइन के मुताबिक है। और किसी शख्स और यहाँ पे सवाल लोग उठा रहे हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या या फिर कोई अगर कोई बड़े मौलाना हज़रात उलमा किराम में से कोई बड़ा नाम अगर कोई इस तरह की हरकत करे और वो रुजू करे तो उसकी सारे उनको माफी मिलती है, उनकी तौबा जो एक्सेप्ट की जाती है, उनका एक्सक्यूज सुना जाता है। तो अगर एक आम शहरी से बेचारे से इस तरह की नादानी बेवकूफ़ी अपनी नालायकी की बेस के ऊपर सरहद हो गई है तो उसको भी माफ करें ना, उसको जो है वो तौहीन रिसाल का खुदा न खास्ता या उसके ईमान के ऊपर शक करना ये भी किसी तौर जो है वो जस्टिफाइड नहीं हो सकता।
तो यहाँ पे अब ये वाली बात ये देखो इंडिपेंडेंटली करना बहुत काम जरूरी कर है, रहे और हैं इसके ना, बाद मुझे एजुकेट करना बहुत इंडिपेंडेंटली जरूरी किसी इदारे से भी जुड़े नहीं हैं, इंडिपेंडेंटली अब इनके दोस्त भी होंगे, दुश्मनियां ज़्यादा हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कोई अगवा भी हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मामलात इन्होंने व्यूज़ लेने के लिए अपने शोज़ में डाले हुए। अब अगर इनके लिए कोई आवाज़ उठाएगा, कौन उठाए आके? जो नाम बैठे हैं, जिनकी सुनी जाती है, जिनकी पहुंच है, वो कौन बताए कि इस नौजवान से नादानी हुई है? इसको तो मतलब भी नहीं पता जो ये बात कर रहा है। ये अक्सर बातें ही ऐसी करता है जिसका इसे मतलब नहीं पता होता। अब ये कौन आके, आप बता रहे हैं कौन ये जो मजमा है, मजमा तो पिछले दिनों पाकिस्तान में हम टीवी ने एक ड्रामा बनाया इसी हवाले से, अवेयरनेस के लिए, कि कभी कभी लोगों को पता भी नहीं होता जो इल्ज़ाम उन पे लग जाता है। तो कौन अवेयरनेस लाएगा? अब इनके लिए कौन इस वक्त में आवाज उठाएगा? ये बिल्कुल इस तरह जो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है आपके, हमारे से बदकिस्मती से हमें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम इनके हिस्से का सच बोलते हैं जो इनके खिलाफ होता है, तो फिर हमें अपने हिस्से का भी सच दूसरी साइड का भी जरूर समझाना चाहिए, क्योंकि अगेन इस तरह की रियलिस्टिक वॉइस है वो बहुत कम है, और पाकिस्तान के अंदर ये भी बहुत ट्रेंड बन गया है जी। जो एक बहुत स्पेसिफिक जो एक क्लास है जो कि सच का साथ देना चाहती है, उसको बहुत से लोग, हमें भी ताने मिलते हैं कि यार वो इतना पॉपुलर है, वो इतना पॉपुलर है, उसके खिलाफ बोल के क्या फायदा है, इस टाइम पे ये वेव चल रही है। लेकिन ऑडियंस लूज होने के खौफ से कभी भी सच से नहीं चूकना चाहिए, चाहे वो आपको बंदा पसंद है या नहीं। इस टाइम पे उसका जो राइट है उसके लिए जरूर आवाज बुलंद करेंगे। उनको बिल्कुल जो भी उनके जान माल इज्जत है उसकी हिफाजत जो है वो रियासत की और तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, और जो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं बिला वजह, वो गलत कर रहे हैं, उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। और ये अगेन आपने जो बोला है कि आपने जो पहले अपनी हमाकतें और नादानियां की हैं उसकी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा, और ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले मैं बल्कि जब से इनका कंटेंट देख रहा हूँ मुझे डर था कि कभी ना कभी इनका इस हवाले से कोई ना कोई मामला जरूर देखने में आएगा। आपको मैं याद करवाता हूँ, अरशद नदीम जो कि हमारे ओलंपियन थे, ओलंपिक का जो वो मेडल जीत अवार्ड जीत के पाकिस्तान वापस आए, तो गवर्नर हाउस कराची में कमरान खान टैसूर ने इनके एजाज में जो तकरीर रखी उसमें रजब भट्ट और डकी भाई को इनवाइट किया। गाड़ी में बैठते ही रजब भट्ट साहब ने अरशद साहब से और कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि यार आपने वो जो भी होता है उनका वो फेंकते हुए आपने या अली मदद का था वो तो एक बार बता दें। ये इनका मजहबी या इनका ये शौर है या इनका इंटेलेक्ट लेवल है या आईक्यू लेवल है। मुझे उस वक्त भी बड़ी शदीद हैरानगी हुई थी और डर था कि कोई इनकी ये वाली बात को पढ़ के एक्सप्लॉइट ना कर ले। और उसके बाद जा बजा कभी क्रिसमस के ऊपर कभी ना कभी मजहबी ईसाई बरादरी से माजरत कर रहे हैं, कभी नमाज का मजाक बनाने के ऊपर माफी की वीडियो आ रही है, उसके बाद फिर ये मामला हो गया। तो जो पे दर पे ऐसी हिमाकतें करेंगे तो अल्टीमेटली आपको ये वाला दिन भी देखने पड़ते हैं। आई थिंक आपको बिल्कुल जो आपने फील्ड है जो एंटरटेनमेंट ये बात ठीक कही है कि अब ये वक्त आ गया कि हमें इनको डिफेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त मामला ही किसी की जान माल का है। इससे पहले इनके कंटेंट को जिस तरह का ये बना रहे हैं, किसी सूरत में तो यहाँ पे बैठ के डिफेंड नहीं कर सकती, लेकिन अभी चूंकि उनसे एक नादानी में मामला हुआ है जिसकी वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब इसके ऊपर मजीद एहतजाज और मुजाहिरे नहीं होने चाहिए, और उनके लिए सबक उनको जो हासिल होना था वो यकीनन हो गया होगा। आगे बढ़ती हूँ, मुझे बताइए कि ये तो सब कुछ इन्फ्लुएंसर्स तो फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये इंजीनियर अली मिर्ज़ा, इमरान रियाज खान, आफ्ताब इकबाल, हर कोई ये जो वायरल हो जाए, मेरा एक कोई सवाल वायरल हो जाए, मेरी कोई वीडियो वायरल हो जाए, ऐसे लोगों को भी अब वायरल होने का, इनकी फिर फौजें हैं पीछे अपनी अपनी सबकी, वो आपस में लड़ रही हैं। मतलब पहले ही इतनी पोलराइजेशन है, उसमें ये जो मुफ्ती साहब है ये अपनी जो फॉलोअर्स हैं वो इमरान रियाज खान के फॉलोअर्स को जवाब, ये क्या मामला है? ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? खैर ये भी बड़ा दिलचस्प है कि हर साल जब भी रमजान आता है ना तो वैसे कोई ना कोई रिलीजियस हॉरर जो है ना वो अचानक से मंजर यहाँ पे आके जरूर वायरल होते हैं और बहुत सारी चीजें जो है ना वो देखने में आती हैं। लास्ट ईयर आपके जेहन में होगा, शायद आपको याद हो, साहिल बीम सब छाए हुए थे, अभी इस टाइम पे मंजर यहाँ पे मुकम्मल तौर पर गायब है, और इंजीनियर साहब इस वक्त छाए हुए। अगले साल अल्लाह खैर करे पता नहीं क्या मामले, लेकिन ये एक अजीब बदकिस्मती है। खैर ये मामले के ऊपर आपने बात की है वो तो मेरे नजदीक, मेरी हमल ओपिनियन के अंदर सारे का सारा कसूरवार जो है वो इमरान रियाज खान साहब ने जो है वो अपनी पता नहीं किस वजह से अपने पॉलिटिकल कल्ट को प्लीज करने के लिए, या फिर जो इमरान खान साहब ने, इमरान रियाज साहब ने जब गलत मामला उठाया और 8 महीने पुरानी वीडियो को लेकर एक प्रोपेगेंडा किया और बहुत सारे यूट्यूबर, और इमरान रियाज को मतलब सिर्फ इमरान रियाज नहीं है, उसके बाद फिर 20 और यूट्यूबर्स हैं वो उनकी लाइन लेकर उनको फॉलो करते हैं और फिर उसके मुताबिक फॉलो व्यूज आते हैं। शायद उनकी भी मजबूरी है कि इतना बड़ा जो है वो चैनल्स का उन्होंने पूरा एक हजूम इकट्ठा किया है, डेली का कंटेंट चाहिए, डेली की 2 वीडियोस उन्होंने दे दी हैं तो उनका एल्गोरिथम मीट करेगा, उनकी ऑडियंस तक पहुंचेगा। अब मसला ये कि मुल्क के अंदर जो है वो पॉलिटिकली कोई एक्टिविटी तो हो नहीं रही,
ना कोई धरने की कॉल आ रही है, ना कोई डी चौक की कॉल है, ना कोई तहरीक है, ना कोई प्रोटेस्ट है, तो अब उनको ऐसे कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होते हैं, ऐसे कोई ना कोई मौजूद चाहिए होते हैं। तो उन्होंने सॉफ्ट टारगेट इंडिया मिर्जा साहब को समझा, 8 महीने पुरानी वीडियो का एक क्लिप उठा के उस पर पूरा एक ब्लॉग बनाया, उसके ऊपर 20 और बनाया, फिर चैलेंज दिया गया, चैलेंज एक्सेप्ट हुआ, फिर रिमिटल्स हुए, रिप्लाईज आए, तो एक रौनक लगी, कंटेंट मिल गया, सबके डॉलर्स पक्के हो गए। लेकिन अवाम को क्या मिला? आपने यूथ को क्या दिया? आपने शऊर को कितना आम किया? सच कितना सामने आया? सच बिल्कुल भी सामने नहीं आया। झूठ के ऊपर बहुत से लोगों ने बिलीव किया, अभी भी झूठ के ऊपर बहुत से लोग बिलीव करके बैठे हैं और इल्जाम क्या है कि मोहम्मद अली मिर्जा पे एस्टैब्लिशमेंट ने इनको लॉन्च करके ये बात जो है वो बयानियां दे दी, हालांकि वो 8 महीने पुरानी वीडियो थी। एक बहुत बड़ा इल्जाम, उसका रिप्लाई भी आ गया, बहुत सारे चैलेंज एक्सेप्ट भी पर अपॉलॉजी की है। और इसके ऊपर नीलम, मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपसे आपके वक्त अगर टाइम है तो मैं एक और पॉइंट के ऊपर बात करना जी चाहता हूँ, अगर टाइम है तो। जी जी बहुत दफा लग रहा होता है कि इन्फ्लुएंसर जो है वो सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज वाला जो पूरा फिनोमेना है, इसको आप जरा और आपकी ऑडियंस एनालाइज कीजिएगा कि बाज़ वक़्त इन्फ्लुएंसर समझ रहे होते हैं कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हालांकि ऑडियंस की राय उनको इन्फ्लुएंस कर रही होती है, और ओपिनियन मेकर जो है वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, ओपिनियन मेकर जो है वो ऑडियंस है। जिस तरह का ऑडियंस कंटेंट देखना चाह रही है, इमरान रियाज साहब जो उस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। इमरान रियाज जो है उनके कबील के बहुत से लोग, अगर कोई लीडर पॉपुलर है और उनकी पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है और उसके हक में वीडियो बनाने से जो है व्यूअरशिप और वैलिडिटी मिलती है, तो सारे उसी के हक में वीडियो बना रहे हैं। तो आप हक का या सच का मुजाहरा नहीं कर रहे, अब ऑडियंस फैसला करेगी कि आपने क्या करना है। तो इसके ऊपर भी एग्जैक्ट हमें बिल्कुल यही चीज देखने में आई कि सारे के सारे लोगों ने एक लीडर की मोहब्बत में जो बिल्कुल भी कोई उसमें हर्ज नहीं है, आप बना सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते, तो हमसे नहीं लिखा सकते। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमें इन्फ्लुएंस होते हुए नजर आएगी। जी बहुत शुक्रिया।